हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है? स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। जैसा कि आज मार्केट एकदम रेंज बाउंड रहा, कोई मोमेंटम ही नहीं था। ऑप्शन सेलर का चार्ट था। बैंक निफ्टी देख लेना, निफ्टी देख लेना। अगर हमारा सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया को पढ़ते हैं तो आपने ऑप्शन ट्रेडिंग ना करके शांति से बैठे बैठे अपना पैसा जरूर बचाया होगा। और आने वाले वक्त में वॉलेटिलिटी ऐसी ही रहने वाली है। बायर का जो पैसा है वो हमेशा के लिए जाने वाला है। तो वीडियो को देख के सपोर्ट रेसिस्टेंस को दिमाग में छाप के ट्रेडिंग करे। और कुछ दिन सपोर्ट रेसिस्टेंस दूसरे भी हो जाते हैं तो एक दो दिन में आइडिया नहीं आएगा, 3 4 5 दिन लगातार वीडियो देखना पड़ेगा तो समझ में आएगा। ठीक है। और कब कौन सा सपोर्ट रेसिस्टेंस काम कैसे करता है वो भी देखना चाहिए। मैंने एक या 2 दिन पहले बोला था 48,050 से 48,100 का रेसिस्टेंस है। आज मार्केट पूरा दिन वहाँ पे घूमता रहा, लेकिन मैंने जो कल का जो रेसिस्टेंस का जो प्रेडिक्शन दिया था वो 48,250 से 48,300 का दिया था। 48,050 से 48,100 का नहीं दिया था। तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए किस दिन कौन सा रेसिस्टेंस है, कौन सा सपोर्ट काम करेगा, कहाँ पे ब्रेकआउट फेल होगा, कहाँ पे ब्रेकडाउन फेल होगा। तब जाके ऑप्शन बाइंग में पैसे कमा सकते हो। और साथ ही साथ मोमेंटम ट्रेडिंग होनी चाहिए। और साथ ही साथ इन द मनी या एट द मनी नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी में ही काम करना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या होता है कैसे होता है। हाँ, और एक इम्पोर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ। कल सैटरडे है, मार्केट ओपन है तो ज़्यादा सटासुट मत करना, क्योंकि ग्लोबल कनेक्टिविटी नहीं होती है। जो इंटरनल बाई सेल होता है वही होता है। तो घर का पैसा घर में ही रहेगा तो ज़्यादा कोई मोमेंटम होगा नहीं। तो सोच समझ कर काम करना। ठीक है। और पे इन पे आउट का जो डे है वो एक ही है। ठीक है। तो जितने लोगों को भी डिलीवरी बाई सेल करनी है वो सोच समझ कर काम करिएगा। ठीक है। तो ये आप देख सकते हो मैंने क्या बोला था, 22,480 से 22,510 का जो एरिया या 22,500 है वो एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। और एग्जैक्टली देख सकते हैं 22,502.15 का ही है ये। और नीचे 22,300 280 से 310 का जो वो मैंने बोला था कि सपोर्ट रहेगा, लेकिन 22,345.65 का ही लो है। ठीक है। और 5 मिनट 15 मिनट में दिखा देता हूँ कैसा मूव दिया है मार्केट ने। और कल के सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन ज़्यादा कुछ मोमेंटम होगा नहीं, क्योंकि 2 घंटे है, 3 घंटे आप सेशन ही और उसमें से 1 घंटा छुट्टी है। ठीक है। 9:15 बजे से 10:30 बजे और उसके बाद वापस 11:30 बजे से 12:30 बजे, ऐसा समथिंग कुछ वक्त है। एग्जैक्टली तो मेरे को भी मालूम नहीं, लेकिन बीच में 1 घंटे के लिए वो क्या है कि वो है छुट्टी। तो ये देख सकते हैं आज 17 मार्च है और ये देख सकते हैं बीचों बीच खुला 22,400 के आजू बाजू। ठीक है। और हाई लो के बीच में देख सकते हो। ठीक है। ज़्यादा कोई मोमेंटम है नहीं। 2 रेड कैंडल बनाई, वहाँ से रिवर्स लो। देखिए एक रेंज में ही है पूरा मार्केट, 22,460 से 22,495 की रेंज में। ठीक है। मतलब कि 30 से 35 पॉइंट की जो मूवमेंट पूरा दिन निकाल दिया। और ये 5 मिनट का चार्ट है, ये देख सकते हो दोस्तों। ठीक है। कोई मोमेंटम ही नहीं है। ऐसे में ऑप्शन बायर नहीं कमा पाएगा, तगड़ा पैसा नहीं कमा पाएगा। यहाँ पर कोशिश की थी एक बार 1:30 बजे का राउंड, लेकिन टिक नहीं पाया, ब्रेकआउट फेल हो गया। अब कल के सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया बताने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो 22,466 का है वो, जो है वो क्लोजिंग है। मतलब 22,465 एक साइकोलॉजिकल लेवल जो 5 का फिगर है वो ले लेते हैं। तो आज का लो है परफेक्ट है, परफेक्ट 22,345 या 340 भी आप बोल सकते हो। ठीक है। उसका रीजन बता देता हूँ क्लियरिटी के साथ। इस दिन का भी आप लो देख सकते हो, 22,348.55 का है। इस दिन का लो है देख लेते हो, 22,350 के आजू बाजू का है। इस दिन का लो भी देख लो, 22,346। तो ये 22,345 है, वो परफेक्ट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है दोस्तों कल।
120 पॉइंट का डिफरेंस है, ठीक है। 22,345 और 465 के अराउंड। तो 22,465 में 22,565, 22,585, ठीक है। तो 22,580 के आजू बाजू का जो है वो रेसिस्टेंस पड़ रहा है, मिल गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एग्जैक्टली 585 तक तो नहीं जाएगा, लेकिन हम 565 तक ज़रूर जा सकते हैं, ठीक है। 100 पॉइंट का डिफरेंस है। और नीचे आप 365 तो नहीं, लेकिन 345 तक जा सकते हो। लेकिन 365 भी अगर लेना चाहो तो देख लेते हैं, ठीक है। तो 365 नहीं आ जाएगा, 380 आ जाएगा, ठीक है। तो नीचे 22,380, 345 जाने देते हैं, थोड़ा दूर है। और मार्केट ने काफ़ी ऊपर जाके भी क्लोज किया है 22,466 के आजू बाजू का। तो ये 22,380 का जो एरिया है, ठीक है, वो भी एक क्लियर कट इंडिकेशन है, ये 22,380 के आजू बाजू का। तो ये लो भी देख सकते हो, उसके आजू बाजू के ही हैं 22,380 और 22,467। तो ऊपर 22,565 है, नीचे 385 है, ठीक है। तो 22,565 रेसिस्टेंस है और 22,385 है, वो एक सपोर्ट का एरिया है। तो अगर कल काम करो तो बिल्कुल सोच समझ कर करना। अब बैंक निफ्टी ले लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का देख सकते हैं, मैंने बोला था 48,250 से 48,300 का जो एरिया है वो एक रेसिस्टेंस एरिया है। और उसके नीचे ये 47,750 या 740 बोला था, ठीक है मैंने, वो एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। और ये देख सकते हो 47,758.80 का जो है वो लो है। ओनली 8 पॉइंट का डिफरेंस है। 50,000 का इंडेक्स में 10 पॉइंट से भी कम का डिफरेंस है हमारे प्रेडिक्शन में। इतना अच्छा प्रेडिक्शन कहाँ पे मिलता है आप लोगों को? लेकिन कीमत नहीं है, ओरिजिनलिटी की जो वैल्यू होती है वो नहीं होती है आम लोगों को, ठीक है। वो जो क्या है कि वो जो लोग कहते हैं ना कि जो एक काला पत्थर होता है उसको तराश तराश के जो हीरो बनाया जाता है, ठीक है। जो कोलसा होता है उसको क्या है कि एक कुछ ना कुछ शेप में ढाल के हीरो बनाने की कोशिश होती है। तो जो ऐसे लोग हैं अपने आप को घसीटते हैं, ठीक है, मतलब कि पूरी तरह से, मतलब कि अपने आप को क्या है कि पॉलिश कर देते हैं। ऐसे लोगों को ही समझ में आएगा, ठीक है। लोग बोलते हैं इतना क्वालिटी कंटेंट तो हमने हज़ारों रुपये फ़ी दी है, वहाँ पर भी नहीं मिल रहा है, लेकिन आप यहाँ पर दे रहे हो, लोगों को वैल्यू नहीं है। तो उन लोगों को खुद आश्चर्य हो रहा है, ठीक है। 2 से 3 लोग तो ऐसे भी है, ठीक है। अगर आपके वीडियो पहले देख लिया होता तो हमारे पैसे बच जाते। ऐसा बोलने वाले भी लोग हैं, लेकिन आप लोगों को कीमत नहीं है, कदर नहीं है। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो 47,750 के नीचे गया नहीं, तो हमारे सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया के मुताबिक कोई एंट्री बनी नहीं। 48,258 के ऊपर गया नहीं, मार्केट पूरा दिन रेंज बाउंड रहा। तो मेरा जो लेवल का प्रेडिक्शन दे के भी मैंने आपको ऑप्शन बाइंग में बचा लिया है, लेकिन आप नहीं समझते हो। ये देख सकते हैं 2 रेड कैंडल, उसके बाद 2 ग्रीन कैंडल, पूरा मार्केट साइडवेज। ये मोमेंटम आया 10:15 बजे और उसके बाद देख सकते हो कोई मोमेंटम ही नहीं है, ठीक है। 48,0 जो 50 का लेवल है, ऊपर से 48,150 का लेवल, 6 पॉइंट में ही पूरा दिन बिता दिया। अब 5 मिनट में दिखा देता हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी बहुत गिरावट आई। सबको किया है कि पुट बाई करवाया, बेरिश प्रोजेक्शन बनाने की कोशिश की और तुरंत रिवर्सल ले लिया 9:40 बजकर। और इतना भी रिवर्सल नहीं लिया कि कॉल बायर कम आ जाए, ठीक है। रिवर्सल भी आया तो 48,000 तक आया। और उसके बाद क्या है कि 48,000 से 48,150 में पूरा दिन घूमता रहा, ठीक है। कोई मूवमेंटम ही नहीं है, ठीक है। ये देख लो, कभी ऊपर कैंडल, कभी नीचे कैंडल, कभी ऊपर कैंडल, कभी नीचे कैंडल, कभी ऊपर कैंडल, कभी नीचे कैंडल, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर करके पूरा दिन ख़त्म कर डाला और कोई मूवमेंटम ही नहीं रहा दोस्तों। अब कल के सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया देखने की कोशिश करते हैं। और मंडे को छुट्टी है, तो मैं कोशिश करूंगा कि सैटरडे को ही और संडे को ही लेवल डाल दूं। और मंडे को मैं कोई स्पेशल सेशन अरेंज करने की जो है वो कोशिश कर रहा हूँ। और अगर ये हमारे जो गुजराती लोग हैं व्हाट्सएप के ग्रुप वाले, अगर वो गेट टुगेदर रखते हैं मंडे को, सब लोगों को मिलने की काफ़ी इच्छा है, ख्वाहिश है, तो वो एक अलग बात है। तो हम वहाँ पे मिल जाएंगे सब लोग, ठीक है। अगर प्रोग्राम नहीं होता है तो कुछ ना कुछ स्पेशल सेशन आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक रखूँगा। आप सबको ऑनलाइन आना होगा। आपके जो भी क्वेश्चन है, आपके जो भी डाउट है, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा एज़ पर माई नॉलेज। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरे जो व्यू होते हैं वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होते हैं, लेकिन आप लोगों को जो है वो
मेरे पास जितना भी नॉलेज है उस हिसाब से जितनी हेल्प हो सके उतनी हेल्प करने की कोशिश करूँगा, लेकिन कम से कम 40 से 50 लोग आए तो बढ़िया रहेगा, एक दूसरे लोग भी जानेंगे। ठीक है, किसी का प्रॉब्लम क्या है तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन ऑनलाइन ही नहीं आना है, रिस्पॉन्स ही नहीं देना है तो मैं नहीं आ सकता है। ठीक है, तो मैं पहले सर्वे करूँगा, अगर आप लोगों की ख्वाहिश है, इच्छा है तो आऊँगा, वरना टाइम बिगड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, वक्त आपका भी कीमती है, मेरा भी कीमती है। आप जैसे वक्त नहीं निकाल सकते हैं वैसे हम भी नहीं निकाल सकते। एक दो दिन बार ट्राई किया था तो कोई ऑनलाइन ही नहीं आया था। ठीक है, तो उसका कोई मतलब मीनिंग ही नहीं है ना, मैं 1 घंटे ऐसे बैठा रहूँ। ठीक है, वरना ये वीडियो तो आप कभी भी देख सकते हो, देख लेते हो। तो अगर यूज गैप अप गैप डाउन ना खुले तो देख लेते हैं 48,115, मतलब कि 48,100 का लेवल ही देख लेते हैं, और 48,250 का जो लेवल है वही है। ठीक है, 48,100 के 200, मतलब कि जो है वो 150 पॉइंट का फ़र्क है अगर 48,100 पकड़ लिए तो। 48,100 के नीचे चले जाइए तो एक 48,000, 48 से 47,900, तो 47,850 बन रहा है लेवल। देखते हैं 47,850 के आजू बाजू कुछ आ रहा है, आ रहा है। चलो चलो, मिल तो गया, कुछ ना कुछ तो मिल जरूर गया। 47,850 के आजू बाजू ये 880 का जो लेवल है वो परफेक्ट तरीके से पड़ रहा है। देख लेते हैं कैसा रहता है, क्या रहता है, कौन सा है। 5 अप्रैल का जो लो है वो 47,894 के आजू बाजू पड़ रहा है। ये जो लो है 23 अप्रैल का वो 47,899 के आजू बाजू पड़ रहा है। ठीक है, तो फिर भी हम 880 पर ही जाएंगे। उसका रीज़न ये देख सकते हैं 47,851 के अराउंड है। ठीक है, वो 47,880 है ना, वो कोई फंसे ना। अगर एग्जैक्टली 47,900 वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है तो फंसा दिया, लेकिन 47,880 का ब्रेक डाउन होगा ना तो तगड़ा मूव आ सकता है। वहाँ पे ब्रेकडाउन फेलियर भी हो सकता है, तो बच के रहना। ठीक है, मेरा सिखाने का तात्पर्य यही है कि टेक्निकल स्किल आपको 20% ही काम आएगी, बाकी का 80% जो है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन, साइकोलॉजी, सब कुछ काम आएगा। सपोर्ट रेसिस्टेंस काफ़ी सारे आएंगे आजकल ऑप्शन बाइंग के ज़माने में। निफ्टी में क्या है कि एवरी 50 से 60 पॉइंट में आ रहा है, और बैंक निफ्टी में क्या है कि 100, 150 से या 150 से पौने 200 पॉइंट की मूवमेंट पे एक एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। तो चार चिल्ला चिल्ला के आपको बोल रहे हैं कि ऑप्शन बाइंग से अब कमाना मुश्किल होता चला जा रहा है, और आने वाले वक्त में और भी मुश्किल होता चला जाएगा। तो कब कौन सा सपोर्ट रेसिस्टेंस काम करेगा या नहीं, उसके लिए आपको चाहिए एक अभ्यास चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, स्किल चाहिए, डेली प्रेजेंस चाहिए, मार्केट का जो मोमेंटम है वो समझने की एक जो परख होती है वो चाहिए। ठीक है, जिसको हम साइकोलॉजी बोलते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जो टेक्निकल एक्सपर्ट लोगों को मार्केट कहाँ पर फंसाने के लिए आता है वो भी एक मसला रहता है। तो ये एक साथ समझ में नहीं आएगा, धीरे 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 दिमाग में बैठता जाएगा, बाद में आपका जो दिमाग है वो अपने आप काम करने लगेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये 22,250 या 260 का जो लेवल है, ठीक है, वो एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। ये देख सकते हो 48,258.65 का है, मतलब कि कल का ही है। ठीक है, 48,255.50 का है। ये जो आई है वो 48,254.65 का है, तो मतलब कि 48,260 है वो एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, और 48,260। ठीक है, और नीचे अगर आप निकाल लो, ठीक है, लेवल तो 47,850 बोला था, 880 के अराउंड आ रहा है। ठीक है, ये देख सकते हो 47,900 एग्जैक्टली तो नहीं देगा, लेकिन 47,880 बोल सकते हैं हम। आज का जो ओपन है उसके आजू बाजू ही है। ठीक है, तो आज का ओपन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ये देख सकते हो आज का जो ओपन है वो 47,840 के आजू बाजू का है, लेकिन हमारा जो लेवल आ रहा है वो 880 के अराउंड आ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये देख सकते हो 880 से ये जो
900 वाला है ना वो फंसाने का लेवल है, ठीक है, आपको फंसा भी सकता है। कुछ ट्रेंड लाइनें 47,900 पे पड़ रही है, कुछ 47,800 पे पड़ रही है। एग्जैक्टली मेल जोल नहीं खा रहा है, ठीक है, वो मेल जोल खा रहा है, वो 47,850 के अराउंड ही खा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं पर भी फंसना मत, ये जो है ख्याल रखना अपना, ठीक है। ये 47,850 का जो लेवल है, ब्रेकडाउन फेल करेगा ऐसा कुछ होगा। तो और साथ ही साथ जो स्टॉक्स होते हैं बैंक निफ्टी में ज़्यादा वेटेज रखते हैं, उसकी मूवमेंट पर भी ख्याल रखना। अगर वो स्टॉक्स वेटेज के मुताबिक देख ली है तो अपने आप काम हो जाएगा। और जो HDFC बैंक है, ठीक है, उसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, तो वेटेज के हिसाब से आप देख सकते हो। एक्सिस बैंक है, ICICI बैंक है, SBI, उसके चार्ट देख के आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ बैंक निफ्टी का चार्ट देखते रहोगे तो कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर जरूर करें। और साथ ही साथ एक टेलीग्राम चैनल शुरू करने के लिए जा रहा है, वहाँ पे टेक्निकल पर्पज़ के लिए, लर्निंग पर्पज़ के लिए जो भी हम कुछ ना कुछ डालने की कोशिश करेंगे। अगर उसकी लिंक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वहाँ पे आप अपने वक्त के मुताबिक देख सकते हो, ठीक है। हम चार्ट के जो फोटोस आएंगे, एक्सप्लेनेशन आएगा, ऐसा कुछ ना कुछ प्लानिंग करने का प्रोग्राम है, ठीक है। तो वहाँ पर अगर जुड़ना चाहते हो, लेकिन एक बात है, लेकिन मेरे को वहाँ पर शुरू करने के लिए कम से कम मिनिमम 2,000 लोग चाहिए। अगर 2,000 चैनल के मेंबर हो जाते हैं तो ही शुरू करने वाले, वरना नहीं करने वाले। और वो करना बिल्कुल फ्री में है, सिर्फ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और कुछ नहीं। उनसे क्या होगा कि हमारा नाम तो होएगा ही होएगा, लेकिन उसका फ़ायदा आपको भी मिलेगा। पहला धन्यवाद, पहला थैंक यू आपको मिलेगा जब उसके जो पैसे हैं वो बचेंगे, ठीक है। और जो एक स्टॉक डाला था, मैंने बोला था 304-5 रुपये चल रहा है, आने वाले वक्त में 400 से ऊपर का टारगेट है। वो आज 320 या 319 का हाई मार के आया, तो 15 से 20 रुपये की मूवमेंट 2 दिन में मिल गई है। वो कम नहीं होती है जो लोग स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म पोजिशनल करते हैं, ठीक है। तो वो क्यों दिया था, कैसे दिया था, वो सारा एक्सप्लेनेशन हम वहाँ पे देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो जितना चाहे इतना वीडियो को फैला दो, वो चैनल को फैला दो। लिंक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना या डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी बोल देना। लेकिन मेरे को मिनिमम 2,000 लोग चाहिए, तब शुरू करने वाला हूँ। धन्यवाद दोस्तों।